बज़ूका जब बज़ूका एकदम बी से शुरू हुआ था तब से मैं जानता हूँ और तब से मैं साथ में हूँ। कोई किसी शो का विनर रह चुका है, शायद हो सकता है कि वो इस बार बिग बॉस 19 में रहे। ऐसा होता है ना कि हर किसी के लाइफ में एक भाई या फिर एक दोस्त होना चाहिए। सो आई कैन से अगर भाई या दोस्त सचिन शर्मा जैसा हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रो कल सुबह हमें शूट करना है ब्रो, करेंगे ब्रो, हम लोग शूट करेंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे। वो दोपहर के 2 बजे उठ के बोलते हैं कि भाई कल करेंगे। अब हमारे यहाँ रह रहे हो तो हमारी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा ही रहा तो बड़ौदा में कई और के लोग आ नहीं सकते जिन्हें गुजराती आती नहीं है, फिर ये मुंबई इंडस्ट्रियल हब कहला भी नहीं पाएगा। क्योंकि अगर यही चलना ये इसका सॉल्यूशन है तो फिर आई डोंट नो क्या आंसर निकलेगा इसका। हे गाइस, दिस इज मी क्रिश चौहान एंड यू आर वाचिंग मी एट बज़ूका। मेरे लिए ये वेलकम वेलकम नहीं रहा है, क्योंकि मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ना कि इसलिए कि मेरे हाथ में अभी बज़ूका का माइक है, बट मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि बज़ूका जब बज़ूका एकदम बी से शुरू हुआ था तब से मैं जानता हूँ और तब से मैं साथ में हूँ। सो येस, दिस इज़ नॉट अ वेलकम फॉर मी। वेलकम मैं करता हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की वेलकम। डू वॉच मी टिल द एंड। थैंक यू सो मच क्रिश, लिटरली थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। वेल इसके अलावा सचिन का प्रतिक्रिया है। वेल आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है, पर मैं जानना चाहूँगी क्या कहना चाहूँगी, क्या रीजन है, क्या है? मतलब मैं सच कहूँ गाइस, या ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये मैं 2013-14 से जानता हूँ सचिन भाई को। जब वो बुगी बुगी में थे, जब वो 13 साल के थे और जब मैं 8-9 साल का था, तब से मैं उनको जानता हूँ। एंड इट्स लाइक 2014 से लेकर 2026 अभी तक हम लोग साथ में हैं। तो वो क्या कहूँ, इस रिश्ते को मुझे यही समझ नहीं आता। वो सीरियल है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सेम ऐसा ही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें नहीं पता। क्योंकि रैंडमली मिले, इतने क्लोज हो गए, अभी इतना ऐसा बॉन्ड हो चुका है हमारा कि रहा नहीं जाता। एक दूसरे के बिना कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक दूसरे को मतलब अपने दुख या फिर खुशी सारी सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। और आज बर्थडे है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं बोलूँगा कि मेरा भाई खुश रहे, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, हंसता रहे, और जो भी चीज़ें उन्हें अचीव करनी है वो ऐसे करते रहे। और हम लोग तो है ही भाईचारा ऑन टॉप रखते हुए कहीं जाने वाले हैं नहीं। सो या वेल इसके अलावा बहुत आपसे जानना चाहूँगी बेस्ट और एक अनोइंग चीज़ क्या है? एक बेस्ट, बात करिए तो अनोइंग चीज़ जिसको कि आप मतलब मेरे पास तो अनोइंग चीज़ कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं तो साथ में ही रहता हूँ। अभी बेस्ट लाइक एक लाइन में बताऊंगा गाइस, सच बताऊँ, दैट ही इज़ बेस्ट। जो वो है ना, लाइक ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड। मैं तारीफ पहले कर लेता हूँ क्योंकि बाद में बुराइयाँ कर दूंगा। तो ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड, एकदम प्योर सोल है। मतलब ऐसा होता है ना कि हर किसी के लाइफ में एक भाई या फिर एक दोस्त होना चाहिए। सो आई कैन से अगर भाई या दोस्त सचिन शर्मा जैसा हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे सॉल्यूशन भी वहाँ पे मिल जाते हैं। और कभी कभी होता है उन्हें भी मेरी ज़रूरत पड़ जाती है, कि होता है कि जो चीज़ें बड़े लोगों के पास नहीं होती वो क्या पता बच्चे मजाक मजाक में बोल दे। तो मुझे अपना छोटा भाई भी मानता है, बच्चा भी मान लेता है कि भाई तू रह, साथ में रहे। सो या बुराई मैं क्या बोलूँ यार, बुराई तो ऐसी ऐसा सच कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा मूडी है वो, और टाइम का तो बिल्कुल पंचुअल नहीं है मेरा भाई। मतलब वो ऐसा है कि ब्रो कल सुबह हमें शूट करना है ब्रो, करेंगे ब्रो, हम लोग शूट करेंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे। वो दोपहर के 2 बजे उठ के बोलते हैं कि भाई कल करेंगे। अब मतलब बट हाँ, जो भी है मेरा भाई प्यारा है। आई जस्ट से लाइक हैप्पी बर्थडे भाई, खुश रहे। कुछ नहीं बोलना मेरे को ज़्यादा इससे। बट क्रिश इस बार काफी बuzz आ रहा है कि काफी स्प्लिट्स मिला के कंटेस्टेंट बीवी में जा सकते हैं, नजर आ सकते हैं। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा दोस्त या जो इस बार नजर आए? नज़र आएगा। मैं देखो, मैं बिग बॉस फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा, स्प्लिट्स भी फॉलो करता हूँ, रोडीज़ भी फॉलो करता हूँ। और जो एक शो है जो पहली सीज़न आई है उसके बाद दूसरी नहीं आई है, जिसका नाम है लॉकअप, मैं चाहूँगा वो भी दूसरी बार आ जाए। क्योंकि 4-5 ऐसे रियलिटी शोज़ हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और देखना ज़रूरी भी है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, अगर हमें पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है हमारे आसपास, तो क्या ही मतलब है इस इंडस्ट्री में रहने का। सो या जैसे कि आपने बोला कि स्प्लिट्स बुला के कोई लोग बिग बॉस में नज़र आ सकते हैं, तो मैं सिर्फ गैस कर रहा हूँ। मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे भाई की बर्थडे है तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ तो मेरे भाई से रिलेटेड है। अब आप लोग समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं किसके बारे में बोलना चाहता हूँ। सो या कह सकते हैं कोई किसी शो का विनर रह चुका है, शायद हो सकता है कि वो इस बार बिग बॉस 19 में रहे। बाकी यू नेवर नो गाइस, बहुत जल्द आप लोग मुझे भी देख सकते हो फिर। क्योंकि मैं तो ये चीज़ मतलब कैसे बताऊँ मैं,
चाह ही रहा हूँ कि ये चीज़ हो जाए, क्योंकि मैं सारे रियलिटी शोज़ में बहुत मानता हूँ. सो ऑफ कोर्स यू नेवर नो कब मैं आ जाऊँ रियलिटी किसी शो में. मेरे पास इस पे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ है. मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं हूँ गुजराती. मुंबई में हिंदी बोलते हैं हम सब लोग, या फिर जिन्हें मराठी आती है, मुझे मराठी भी आती है, करते माला मराठी, ठीक है, सब कुछ आता है मेरे को, समझ में भी आता है. गुजराती हो के हिंदी मातृभाषा, ठीक है, साथ में मैं शो करता हूँ मराठी. मेरा जो अभी आखिरी शो था पुण्य श्लोक अहिल्या भाई, वो मराठी बेस्ड था. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ शॉर्ट एंड सिंपल, कि किसी भी चीज़ को इतना ना टॉपिकली या इतना किसी चीज़ को इतना हाइप मत दे दो जिसकी कोई हाइप ही ना हो, कि हमारे यहाँ रह रहे हो तो हमारी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा. तो अगर ऐसा ही रहा तो बड़ौदा में कई और के लोग आ नहीं सकते जिन्हें गुजराती आती नहीं है. यहाँ पे रहना है तो कंपलसरी अगर मराठी बोलना है तो बाकी लोग यहाँ पे आ नहीं पाएंगे. फिर ये मुंबई इंडस्ट्रियल हब कहला भी नहीं पाएगा. सो सिंपल, जो जैसा चल रहा है चलने दो. जिसे जो लैंग्वेज आती है, बस एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है जैसे कि हिंदी है, जो अगर रेयर केस में किसी को समझ नहीं आती तो इंग्लिश है फिर. बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी लैंग्वेज को प्राउड फील करो और छोड़ो ऐसा ही चीज़ें जो बाकी सब चीज़ें हो रही है. मैं किसी को गलत या सही नहीं ठहराना चाहता हूँ. सब लोग अपनी जगह पे सही है. बस ये जो मारा पीटी और ये सब चीज़ें होती है, ये सब रोको, क्योंकि अगर यही चलना है, यही इसका सॉल्यूशन है, तो फिर आई डोंट नो क्या आंसर निकलेगा इसका. गाइस बहुत जल्द बताऊँ, ये देखो एकदम एकदम नई ताज़ा खबर बता रहा हूँ कि आज सुबह ही मैं एक एड शूट करके आया हूँ. तो बहुत जल्द आफ्टर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ आई एम बैक इन माई जोन. और बहुत जल्द 4 महीने के अंदर या फिर 5 महीने के अंदर यू विल बी वॉचिंग मी इन बैक टू माई सीरियल वाला जोन, जहाँ पे आप सब लोग ने इतना प्यार किया है अभी तक की जितने भी शो है, जितना भी प्यार है. सो या यू विल सी मी देयर बहुत जल्द. For my fans, they are not my fans, they are my family, and I really love my team Krish. Christians, they are killer. और guys ये एक बात ध्यान से सुनो, मैंने उनको एक चैलेंज दिया है, आपको भी सुनना बहुत ज़रूरी है. इस 12 अगस्त को, मतलब हमारे पास है 32 डेज, ठीक है, 32 डेज के बाद मेरी बर्थडे होने वाली है. मैंने उन लोगों को ऐसा बोला है कि अगर अभी 25.6 के सब्सक्राइबर्स हैं मेरे यूट्यूब पे, 50 के अगर सब्सक्राइबर होते हैं, देन आई एम गोइंग टू लॉन्च माई ओन म्यूज़िक वीडियो, जिसको मैं खुद कंपोज करूँगा, मैं खुद गाऊँगा, मैं खुद उसके अंदर रहूँगा. सो इफ़ दे मेक दिस पॉसिबल कि 50 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, सो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू दैम, क्योंकि वो लोग ने बहुत टाइम से बोला है कि ओन वॉइस कुछ लाओ, ओन वॉइस कुछ लाओ. यार रील तो हर कोई ला देता है, ओन वॉइस मैं पूरा म्यूज़िक वीडियो लाने की बात कर रहा हूँ. सो या गाइज, टीम क्रिश, डू इट, लग जाओ.